हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। आज जो है, जैसे लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था दैट व्हाट यूनिट सेल इज़। यूनिट सेल इज़ द मिनिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। तो अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें अलग अलग तरह के जो हैं यूनिट सेल्स के जो हैं अरेंजमेंट हमने देखें। तो जो है हम उसी से अपनी अब बात शुरू करेंगे। तो विल स्टार्ट विद द न्यू हेडिंग दैट इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, तो जो है जब हम बात करें ब्रॉडली स्पीकिंग, यूनिट सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यूनिट सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Number one is primitive unit cell. And number two is centered unit cell. ठीक है, दो तरह के जो है यूनिट सेल्स प्राइमरीली होते हैं, दैट इज़ प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो इनको एक एक करके हम ज़रा ऑब्ज़र्व करें। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल की हम बात करें तो ये कैसा होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप एक यूनिट सेल को हम जैसे क्यूब के फॉर्म में बनाते हैं, तो इसमें जो है जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर्स। ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं और कहीं नहीं होते। दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। जो आपका एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरी कैटेगरी जो आती है आपके पास, वो क्या है, इट्स कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल की जब आप बात करते हैं तो ये जो है फर्दर इनकी अगर आप बात करेंगे तो दिस कैन फर्दर बी ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, इन थ्री टाइप्स में जो है एक एक करके हम देखें तो सबसे पहला टाइप जो आता है इसके अंदर, इट्स कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक अगर हम यूनिट सेल को बनाते हैं जैसे एक क्यूब के फॉर्म में, तो कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स होते ही होते हैं, कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर के तो पार्टिकल हम बना ही देते हैं, जो है वो तो हैं ही, ये कॉर्नर्स के हैं जो पार्टिकल्स हैं। लेकिन जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, एज, फेस, इन सब के बारे में बताया था, तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल जो है वो बॉडी सेंटर में भी होता है, यानी कि जो बल्क है, यानी अगर आप जो बॉडी डायगोनल लोगे, जो इस हमारे पास जो क्यूब बना हुआ है, तो उसके बीचों बीच ये पड़ेगा, उसके बीचों बीच जो है ये पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जो है, अगर मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ करके अगर आपको दिखाऊं तो जैसे ये मैंने जो है एक क्यूब बनाने की कोशिश करी यहाँ पर, तो एक क्यूब बनाने के बाद ये यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो आपके कॉर्नर्स के पार्टिकल्स हैं वो तो इसके अंदर होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के पार्टिकल्स तो जो हैं वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो है इसका बॉडी डायगोनल, देखो बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, बॉडी डायगोनल उसको बोलते हैं जो इसमें अगर हम बात करें, जैसे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, जैसे ये जो है ये एक बॉडी डायगोनल है, अगर मैं इस लाइन को एक जोड़ूं तो ये एक बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल मतलब जैसे आपने देखा मैंने क्या किया, पीछे पीछे वाली जो कॉर्नर पर जो एक पार्टिकल है उससे ऊपर वाले से नीचे जो आगे वाला है उसको मैंने जो अटैच किया। जैसे आप रूम को एक समझ ले, तो आपका रूम है, तो रूम के एक कॉर्नर, अगर आपकी छत पे कॉर्नर है जिस पर आप फेस कर रहे हैं, ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर और दूसरी तरफ
आपके पीछे नीचे वाला जो कॉर्नर आएगा डायगनली, तो ये आपका बॉडी डायगनल कहलाएगा। जो जैसे पनीर टिक्के में से सींक निकालते हैं ना, तो वो जो है वैसे आप डायगनली अगर उसमें से निकालते हैं तो ये बॉडी डायगनल होते हैं, ठीक है। तो बॉडी डायगनल्स जो हैं इसमें आप कॉर्नर टू कॉर्नर जोड़ते हुए और बना सकते हैं। मैं और बना के आपको इसमें दिखाता हूँ। तो जहाँ जैसे अब एक और बॉडी डायगनल मैंने बनाया, मान लीजिए ये ऊपर वाले से लेकर और ये जोड़ दिया मैंने। एक और बॉडी डायगनल जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे देखिए ये एक और बॉडी डायगनल मैंने बनाया। जैसे ये आगे वाला पार्टिकल और ये पीछे वाला ये पार्टिकल और ये आगे वाला पार्टिकल। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बॉडी डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये बॉडी डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर जो है एक और पार्टिकल होता है, ये बॉडी के अंदर बीचों बीच, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाते हैं, ऐसी आपकी यूनिट सेल की अरेंजमेंट क्या कहलाती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी जो बीच वाली क्यूब के अंदर वाली बीच वाली स्पेस है, उसके अंदर जो है पार्टिकल, एक पूरा पूरा पार्टिकल होता है उसके अंदर। तो ऐसे यूनिट सेल को आप क्या बोलते हो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके। इसके बाद इसी में सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है एक और दूसरी जो कैटेगरी आती है, इट्स कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इट्स कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की फिर से बात करें, जैसे मैं एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जो है पार्टिकल्स की अगर आप बात करेंगे तो फिर से कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो तो हैं ही इसके भी अंदर, जो प्रिमिटिव में होते हैं जैसे उस तरह का वो तो अरेंजमेंट है ही है इसके अंदर। लेकिन साथ साथ क्या है, जैसे आप एक चीज़ समझ सकते हो, अगर मैं एक क्यूब की बात करता हूँ तो क्यूब में आप समझ सकते हैं देयर आर 6 फेसेस, है ना, उसके 6 फेसेस हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर जो है देयर आर 6 फेसेस। जैसे अब आप देखो, एक फेस ये हो गया इस क्यूब का, ठीक है, ये एक फेस हो गया इस क्यूब का। दूसरा फेस ये हो गया इस क्यूब का, ठीक है। तीसरा फेस जैसे ये मुझे बैक साइड से नज़र आ रहा है, ये हो गया एक फेस इसका, 3। चौथा फेस ये नीचे वाला, 4, और पांचवा पीछे वाला, और छठा इसके बिल्कुल जो है हम ये कहते हैं फ्रंट में आगे वाला जो फेस है। तो 6 फेसेस होते हैं इस तरीके से क्यूब के। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे आपके कॉर्नर्स पर तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ जो 6 फेसेस हैं उन पर भी पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो है इस तरह का जो यूनिट सेल होता है, इट्स कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हर फेस पर भी एक पार्टिकल होता है, 6 फेसेस हैं। तो बस आप ये समझिए कि ये एक तरह से है, ये जो है यहाँ पर ये स्फीयर है, बस ये सर्कल नहीं है, ठीक है। तो ये आधा जो है बाहर होगा और आधा स्फीयर के मतलब क्यूब के अंदर होगा। तो ये इस तरह की जो यूनिट सेल होता है, इट्स कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरी कैटेगरी जो आती है इसके अंदर, वो जो है इट्स कॉल्ड एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एज सेंटर्ड ज़्यादा तो हमने नहीं करना, फिर भी हम इसको बात को समझ लें। एज सेंटर्ड यूनिट सेल जो है ज़्यादातर हमारा बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में ही जो है हम डील करेंगे, लेकिन एज सेंटर्ड को भी समझ लें कि जैसे फिर से मैं एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर जो है फिर से कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स हैं वो तो हैं ही, कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में अब आप ध्यान से देखो कि एजेस किसको बोलते हैं यूनिट सेल की। देखो कल के लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई कॉर्नर क्या होते हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान से अगर आप काउंटिंग भी कर लो, तो एक क्यूब के, जैसे एक यूनिट सेल है तो क्यूब के कॉर्नर कितने बन गए काउंट करो, तो ये 8 कॉर्नर्स आ गए। उसके बाद अगर फेसेस की बात करोगे तो फेस जो है वो फेस डायगनल पे बनता है, यानी कि आप जो एक फेस पर डायगनल बनाते हैं, उस फेस पर जैसे ये आपने डायगनल बनाया फेस के ऊपर, तो उसके जो सेंटर आता है वो जो है फेस सेंटर्ड में आ जाता है। बॉडी सेंटर्ड, तो फेस कितने होते हैं, फेस की अगर आप बात करते हैं तो फेसेस आर 6, तो 6 फेसेस होते हैं। और बॉडी सेंटर होता है बॉडी डायगनल में। बॉडी डायगनल मतलब बीचों बीच से, जैसे इस तरह से जो डायगनल आपका आगे पीछे से निकला, तो उसके बीचों बीच बॉडी के अंदर जो बनता है, तो बॉडी डायगनल। तो बॉडी जो है, बॉडी डायगनल सिर्फ एक ही बनता है आपका, तो जो जहाँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो बॉडी के अंदर पार्टिकल वहाँ पर एक ही होता है। फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब आगे बात एजेस की, तो एजेस की अगर आप बात करोगे तो इसको भी हम ज़रा काउंट कर लें कि एक यूनिट सेल के अंदर एजेस आखिर होती कितनी है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ये एज है, ये तो 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 नीचे, फिर 1 2 3 और ये 4 ऊपर नीचे हो गई। उसके बाद 5 और ये 6, सॉरी 4 और 4 8 हो गई थी ना, 9 और 10,
11 और ये 12, टोटल जो है देयर आर 12 जो है एजेस होती हैं इसके अंदर। तो एज सेंटर्ड में क्या होता है कि पार्टिकल कॉर्नर्स पर तो होते ही होते हैं, साथ में एजेस पर भी होते हैं, यानी साथ में एजेस जो हैं सारी आपकी जो सारी की सारी एजेस हैं वहाँ पर भी ये पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। तो उसको आप क्या बोलते हो, ये एज सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सेंटर यूनिट सेल। धार को एज बोलते हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड एज सेंटर्ड यूनिट सेल। जो जितनी भी आपकी जो जो 12 एजेस होती हैं उन पर भी ये पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है दीज आर टोटल यू कैन से 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स जो हमको अभी कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो हमने देखा वो था आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद हमने देखा कि सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो एक बार हम ज़रा बुक से भी थोड़ा सा नज़र दौड़ा लें तो यहाँ पर जो है चीज़ें, ताकि हमारे लिए जो है क्लियर हो जाए यहाँ पर कि जो है सबसे पहले ये जो आपको दिखाया है ये एक जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर आप बात करते हैं तो ये देखो, आप ध्यान से अगर आप देखोगे कि जो है इसमें जो ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हैं। रियलिटी में तो ये देखो आप इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं ना, रियलिटी में इस तरह से टाइटली पैक्ड हैं। तो लेकिन अगर हम इसकी जो है एजेस को, सेंटर्स को अगर हम जोड़ दें, सेंटर्स को अगर हम इस तरह से जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक जो है क्यूब इसके अंदर तैयार हो जाएगा। तो जो है इसको जो है ये जो आपका सबसे पहला जो इस तरीके का यूनिट सेल होता है ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अपने जो है बात करें अगर मान लीजिए सेंटर यूनिट सेल की, तो बॉडी सेंटर्ड में जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी सेंटर्ड में जो पार्टिकल्स हैं ना केवल कॉर्नर पर होते हैं, बाकी जहाँ बॉडी डायगोनल होता है वहाँ पर भी जो है पार्टिकल होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो होता है ना, ये लेटिस पॉइंट्स का स्कीमेटिक डायग्राम होता है। रियलिटी में ये देखो आप इस तरीके से सारे के सारे ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है अगर आप देखोगे ये पीछे वाले पार्टिकल्स, तो ये इस तरीके से आपके पास जो आप इसमें जो आप क्यूब बनाते हो वो इस तरीके से आपके पास इनके सेंटर्स को जोड़ने पर आता है। तो ये इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो है एक पार्टिकल जो है वो बॉडी सेंटर्ड में, ये जो बीच में से झांक रहा है ना यहाँ पर, ये वाला पार्टिकल जो है ये बॉडी सेंटर का है। बाकी सारे के सारे जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो जो हैं वो कॉर्नर्स वाले हैं। ये सारे के सारे पार्टिकल्स 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7, एक पीछे नज़र नहीं आ रहा वो 8, तो ये कॉर्नर्स वाले हैं। तो एक बॉडी डायगोनल में जहाँ पर आपके पास जब ये एक पार्टिकल और होता है तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। देखो आप ये बॉडी डायगोनल, एक पीछे का पार्टिकल और आगे का पार्टिकल, ये और ये पीछे का पार्टिकल आगे, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वो बॉडी डायगोनल, वहाँ पर जो है ये एक और पार्टिकल होता है, ठीक है। तो ये हुआ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा जो आता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो है इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड स्टेट में अगर हम देखें तो पार्टिकल्स जो हैं ना केवल जो हैं जैसे ये आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये फिर से जैसे हमारे पास एक जो है यूनिट सेल बन रहा है इसके अंदर, यूनिट सेल इसके अंदर जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं जो, लेकिन इसमें क्या होता है कि साथ में जो फेस है, फेस पर भी पार्टिकल होता है, फेस के ऊपर भी पार्टिकल होता है अगर आप ध्यान से देखोगे। यानी जैसे इसका अगर हम इसको काट पीट के बनाएं तो जैसे ये जो है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आप देख रहे हो, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे कॉर्नर्स वाले हैं। ये कॉर्नर है, 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 ये कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं। लेकिन जो दूसरे आप पार्टिकल्स देख रहे हो वो फेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये वाला, जैसे ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये फेस के ऊपर साथ साथ होता है। तो 6 फेसेस पर भी पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए ये एक फेस लें हम, ठीक है, तो इस फेस के डायगोनल पर बीचों बीच जो पार्टिकल एक और प्रेजेंट होता है, तो ये इस तरह से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगला जो टारगेट आता है वो क्या है कि पहले तो आप एक बात समझें कि मैंने कुछ टर्म्स यूज़ करी, कॉर्नर, एक यूनिट सेल के लिए टर्म्स यूज़ करी, कॉर्नर, ठीक है। अगर आप कॉर्नर देखोगे तो कॉर्नर्स एक यूनिट सेल में होते हैं 8, एक यूनिट सेल के अंदर अगर अपन बात करें 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस, फेस की अगर आप बात करेंगे तो कॉर्नर्स तो 8 होते हैं, फेसेस जो हैं वो होते हैं 6, है ना। एक क्यूब की बात करेंगे तो उसके फेस होते हैं 6। उसके बाद जो है अपने बात करें जैसे एजेस की अगर आप बात करेंगे तो वो हमने काउंट करी थी 12, ओके। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो है बॉडी सेंटर। 4 बातें हैं ये। बॉडी सेंटर जो है
बॉडी सेंटर वो सिर्फ एक होता है, सेंटर में बीचों बीच स्पेस में बीच में होता है बॉडी सेंटर, ठीक है। ये एक्चुअली हम सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें यूनिट सेल्स, जो हमें अरेंजमेंट मिली है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो इस तरह से अलग अलग टाइप की है जो ब्रेवेइस ने पता लगाया, तो उसी में हम जो है उसकी कैटेगराइजेशन करके पढ़ रहे हैं कि यूनिट सेल्स हमें किस तरह के मिलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये समझेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसके अंदर, दैट हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल। हम क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनको एटम मान के हम अपनी बात को आगे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स कितने आते हैं, मतलब अगर हम पैकिंग के हिसाब से काउंट करने के में तो उसमें कितने आ सकते हैं, कितना हिस्सा एक एटम का आता है। तो उसको अगर हम देखें तो ज़रा इस सबसे पहले हम जैसे बात करें इसके अंदर, तो जब बात आती है हमारे पास, जैसे सबसे पहले हम बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल की, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है आपके पास कि जैसे जो है एक जो पार्टिकल्स है दे आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, और जो है वन कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। ये थोड़ा सा बात आपको समझनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम आगे अभी 3D में इसको देखते हैं कि कॉर्नर जो होता है, अगर जैसे जब हम बात करें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कैसे, देखो कैसे यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें। जैसे ये एक पार्टिकल जो है, यहाँ पर ये पार्टिकल जो है ये कॉर्नर पे बना हुआ है, एक कॉर्नर पे लगा हुआ पार्टिकल है। अब ये कॉर्नर पे लगा हुआ पार्टिकल जो है, ये आप पहली बात समझिए, दिस पार्टिकल इज अ स्फीयर, इसको हम स्फीयर मान के अपनी बात चलेंगे, स्फीयर बॉल की तरह है ये, ठीक है। तो सारा का सारा पार्टिकल किसी एक यूनिट सेल में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पार्टिकल जो अकेला है ये 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, इसका हर मतलब जो है 8 यूनिट सेल में कुछ कुछ हिस्सा जा रहा है, यानी एक यूनिट सेल में 1/8 ऑफ अ पर्टिकुलर स्फीयर ही आता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो तो आप क्या देखोगे इसके अंदर कि जैसे जो है ये अगर मैं जैसे इसके अलग अलग अगर यूनिट सेल्स में देखूं कितने यूनिट सेल्स में आ रहा है, देखिए एक यूनिट सेल तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें ये शेयर हो रहा है, एक यूनिट सेल तो ये हो गया 1, ठीक है, एक यूनिट सेल ये हो गया 1, नंबर 1। एक इसके पीछे वाला हो गया जिसमें ये जाएगा 2, दूसरा 3, ये वाला आपके पास 2 हो गया। उसके बाद इसी तरह से एक कॉर्नर इसका, इस रूम का भी लगेगा, है ना, इस यूनिट सेल का भी एक कॉर्नर लगेगा, तो ये हो गया 3। उसके बाद पीछे वाले का एक आ गया, ये हो गया 4। अब ये आप समझ लो ऐसा हुआ कि जैसे आपकी छत पे एक बॉल पड़ी हुई है जो आधी नीचे धसी हुई है, जैसे छत के नीचे धसी हुई है तो आधी नीचे, तो आधी क्या होगी, ऊपर भी तो होगी। तो नीचे तो 4 में शेयर हो गया, लेकिन इसका ऊपर वाला स्फीयर उतना ही है, नीचे जो नीचे हिस्से में ये चार रूम्स में ये कॉर्नर शेयर हुआ। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा उसी तरीके से ऊपर के 4 यूनिट सेल्स में जो है ना, ये जो है आपके पास ये शेयर होगा। देखो कैसे, ये इस तरह से ये 4 रूम्स ऊपर के हो गए जिनमें ये जो है यही वाला जो कॉर्नर है आपके पास, यही कॉर्नर जो है पर्टिकुलरली शेयरिंग में आता है। तो थोड़ा सा मैच्ड अप तो हो जाता है, मगर अभी इसके लास्ट में मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा जिसमें जो है थोड़ा एनिमेशन से आपको बात और क्लियर हो जाएगी। तो ये जो आपके पास एक कॉर्नर पे लगा हुआ पार्टिकल होता है, ये एक्चुअली जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है 8 जो है यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है। तो एक मेन बात क्या है कि एक कॉर्नर पे लगा हुआ यूनिट सेल जो होता है, इट्स शेयर्ड बिटवीन 8, अ सिंगल एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। तो अब जो है हम वापस अपनी चीज़ पर आएँ, वो क्या कि हमारा टारगेट क्या है, दैट वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम कोशिश कर रहे हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ 8 जो है सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल होते हैं, और जो है इसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से कितने पार्टिकल आते हैं, 1/8, एक कॉर्नर से 1/8 आते हैं। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो हैं वो हैं 8।
तो टोटल एटम्स आप जो देखिए, एक यूनिट सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप का होता है उसमें होते हैं 1/8 एटम एक कॉर्नर से आता है, टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं, तो इट कम्स टू 1 एटम। ठीक है, इसको जो है हम Z से इंडिकेट करते हैं। इसको ना हम रैंक भी बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की जो पैकिंग होती है उसकी रैंक भी बोल देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल जो होते हैं, इसको हम जो है Z, कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रैंक। ठीक है, तो ये सबसे पहला है आपके पास, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन व्हाट, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने होते हैं, ये हमने देखा इसके अंदर। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए क्या आता है कि जैसे जो है इसको अगर हम समझें तो जैसे एक यूनिट सेल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर से एक यूनिट सेल बनाया मैंने, और यूनिट सेल में जो है बॉडी सेंटर्ड की अगर आप बात करेंगे तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि पार्टिकल्स की जो प्रेजेंस होती है वो कॉर्नर्स पर तो होती ही होती है ना। कॉर्नर्स पर तो जो पार्टिकल्स हैं वो है ही हैं, साथ में एक पार्टिकल जो है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके पास बिल्कुल इसके बीचों बीच। वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है ना, इसके बॉडी सेंटर में होता है, जहाँ पर इसके बॉडी डायगनल्स मीट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर एक होता है। तो देखो अब इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें, एक यूनिट सेल में यहाँ से ये कितना हिस्सा आया, इसकी अगर बात करें तो कॉर्नर वाले का जो हिस्सा आया हमारे पास, कॉर्नर वाले का पोर्शन जो इस यूनिट सेल के अंदर आया है ना, जो वो तो कितना हुआ 1/8, इससे आया 1/8, इससे आया 1/8, 1/8 एटम इससे, इस मतलब यूनिट सेल के अंदर अंदर वाले काउंट करने हैं। 1/8 इस एटम का हिस्सा आया, 1/8 इस एटम का हिस्सा आया, और 1/8 इस एटम का हिस्सा आया। तो टोटल जो है वही चीज़ आ गई जैसे जो थी जो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल में थी, वैसे ही 1/8 इंटू 8, एक एटम तो कॉर्नर्स के हिसाब से टोटल जो कंट्रीब्यूशन आ गया 1 एटम का तो कॉर्नर कॉर्नर का आ गया। लेकिन जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल में ये जो पार्टिकल है ना, ये तो पूरा पूरा ही इस यूनिट सेल के अंदर है, तो इसके अंदर एक पूरा एटम एक और होता है। तो टोटल जो इसका रैंक जो बनता है, जो Z की वैल्यू आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, वो आपके पास 2 आती है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लें अपने पास, तो थोड़ा सा जैसे लिख के देख लें अपने पास, नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम कॉर्नर्स से अगर आप बात करेंगे तो वो आएंगे 1/8 इंटू 8, दैट मेक्स इट 1। और फ्रॉम बॉडी सेंटर से अगर आप बात करेंगे तो बॉडी सेंटर से पूरा पूरा एक पार्टिकल आएगा, दैट मेक्स इट 1। तो टोटल जो है आपके पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए Z जो है आपके पास उसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बातें हमें ज़रूरत होगी। उस टाइम पे अपने पास इतना दिमाग लगाने के लिए नहीं होगा, उस टाइम तो फटाफट पता होना चाहिए कि भाई हर एक तरह के यूनिट सेल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स आते हैं, उसके Z की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से फिर अब अपने आगे और बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं अपने, तो उसमें क्या देखते हैं कि जैसे तीसरी कैटेगरी जो आती है आपके पास वो है नंबर ऑफ एटम्स इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो फिर से जो है हम यहाँ पर एक जो है एक बनाने की कोशिश करते हैं एक यूनिट सेल, लेकिन अब की बार फेस सेंटर्ड टाइप का बनाते हैं। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के पार्टिकल्स तो आपके पास होंगे ही होंगे, कॉर्नर के पार्टिकल्स तो आपके पास जो है वो तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें जो फेस डायगोनल होता है, जैसे फेस डायगोनल का मतलब क्या हुआ, जो इसके 6 फेसेस हैं उन पे जो डायगोनल बनते हैं, जैसे ये फेस का जो डायगोनल हुआ, इसके सेंटर में भी जो है एक एक पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर जैसे ये एक फेस हो गया, तो इसको थोड़ा अलग कलर से अपन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको रेड से बना के देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर फेस डायगोनल पे, तो एक फेस डायगोनल पे यहाँ हो गया, तो कितने 6 फेसेस होते हैं, तो उस हिसाब से 6 फेसेस हो गए। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला फेस हो गया, ये राइट वाला फेस हो गया, ये पीछे वाला फेस हो गया, और ये आगे वाला फेस हो गया। मेरे को ड्रॉ करने में तो पेज पे ऐसे ही बनेगा ये। लेकिन अब एक बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम जैसे देखें ध्यान से कि जो एक फेस है, एक फेस को अगर हम ध्यान से देखें, सपोज करो जैसे ये एक फेस बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक फेस में एक स्फीयर है, जैसे नींबू है, आधा कटा हुआ नींबू होता है ना, तो वैसे आधा कटा हुआ नींबू जो है वो जो है आप समझें कि आधा तो बाहर है। ठीक है, और
बाकी का आधा जो है ना वो हमारे जो यूनिट सेल के वो अंदर है। तो इस तरीके से है। तो हर फेस का जो पार्टिकल होता है वो जो है वो 50-50 होता है, यानी कि एक यूनिट सेल में जो अंदर आता है हमें तो वो काउंट करना है, जो अंदर का हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर पड़ेगा। तो फेस पे जो पार्टिकल होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, हर फेस का प्रेजेंट जो एटम होता है वो हाफ एटम के बराबर का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है। तो और फेसेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं आपके पास, फेसेस जो है उसके अंदर होते हैं जो कुल मिला के जैसे हम देखें फेसेस होते हैं, अगर आप काउंट करोगे 1, फिर ये ऊपर वाला 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस पर आया तो, और हर फेस पर आधा एटम हर फेस से अंदर आता है। तो टोटल जो है एटम्स 3 एटम्स फेसेस से आते हैं। तो अगर हम कुल मिला के अब अपने इस तरह से काउंट को करेंगे तो हम अगर ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को तो हम क्या समझेंगे कि जो है अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम कॉर्नर्स की बात करेंगे तो वो तो आपके पास फेस सेंटर्ड में 1/8 इंटू 8 दैट मेक्स इट वन ही एटम आएगा। लेकिन फ्रॉम फेस सेंटर की अगर आप बात करेंगे, फेसेस से बात करेंगे तो एक फेस से आधा पार्टिकल सेल के अंदर आता है और 6 फेसेस होते हैं तो दैट मेक्स इट 3। तो फेस सेंटर्ड सेल के लिए z की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आती है 1 + 3 दैट मेक्स इट 4। तो ये चीज़ आपको हमेशा इसके अंदर ध्यान रखनी है। आगे लास्ट इसके अंदर जो आता है, लास्ट कैटेगरी जो इसके अंदर आती है दैट इज नंबर 4, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन एन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं हम जरा इसमें। तो देखिए जैसे इसमें अपने ज़रा देखें बात को कि मान लीजिए कि एक ये जैसे एज जा रही है, ये एक एज जा रही है, ये एक एज है, ठीक है, ये एक एज है यूनिट सेल की। इस एज पर अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, इस एज पर जैसे ये कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, थोड़ा सा लाइट शेड से देख लेते हैं इसको। एक पार्टिकल जो है ये इस एज पर अगर प्रेजेंट है तो ये एज वाला पार्टिकल जो है ये कितने कितने जो है यूनिट सेल्स में शेयर होगा। आप देखिए ये एज जो है, ये वाली जो पिंक से मैंने शेड की है, ये एज कितने यूनिट सेल्स में शेयर हो रही है, उतने ही में ये जो है एज पे लगा हुआ पार्टिकल शेयर होगा। तो हम वो एजेस देख लेते हैं जिन जिन में ये शेयर हो रही है। तो जो एक तो यूनिट सेल हो गया आपका ये वाला जिसमें एज शेयर हो रही है 1, दूसरा ये वाला हो गया 2, और तीसरा जो है जैसे ये वाला यूनिट सेल हो गया 3, ठीक है, और ये वाले जो एक ये वाला हो गया, ये वाला यूनिट सेल जो इस एज को ले रहा है नीचे से नीचे जाएगा तो इसको लेगा, और उसी तरह से पीछे वाला भी जो यूनिट सेल है ये भी इसी को लेगा। तो एक एज पे लगा हुआ हर एक में ये जो है ना, ये एज जो है ये जो है 4 जो है उनमें शेयर होगा। जैसे ये आपके पास 2 तो ये हो गए, और इसी तरीके से ये जो है आपके पास 2 नीचे वाले हो गए। तो इन 2 में 2 और 2 4 जो है इन यूनिट सेल्स में एक जो है एज सेंटर्ड यूनिट सेल शेयर होता है। तो ऑब्वियसली ये जैसे 1, 2 और 3 और 4 यूनिट सेल्स में जो है एक एज शेयर होती है। तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आया, वो आया सिर्फ 1/4। ओके, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से अपने बात करें तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल में जब अपन बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम कॉर्नर्स से आपके पास आएंगे 1/8 इंटू 8 दैट मेक्स इट 1, एंड फ्रॉम एजेस से आपके पास आएंगे कितने, एजेस से 1/4 आता है एक एज से, और एजेस मैंने आपको पहले काउंट करके बताया था 12 होती हैं, तो दैट मेक्स इट 3। तो इसमें भी एज सेंटर्ड में भी z की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। ऑल्दो हमारे एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से एज सेंटर्ड पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मेनली आपको प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड को ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, जिसमें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस चैप्टर का। इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आगे जो है हम न्यूमेरिकल्स भी ढंग से कर सकेंगे। ओके देन, तो आज इतना ही करते हैं इसको। सो बाय फॉर नाउ, आई होप दिस हेल्प्स यू। इसका आराम से आप तसल्ली से नोट्स बनाओ, इसको अच्छे से अपने पास सफाई से नोट करो, और ऐसे डेली बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। ओके, बाय बाय।